हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही सलामत ही होंगे, है ना दोस्तों हमारा आज का फैक्ट नॉलेज वीडियो यूनिवर्स से रिलेटेड है, जिसे हम हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड के बारे में तो आजकल हर किसी को मालूम होगा ही, क्योंकि यूट्यूब में यूनिवर्स से रिलेटेड लाखों वीडियो अपलोडेड है, जिसे आप सब ने भी देखा ही होगा, है ना दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आप सबका यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल दूंगा, जिसे आप लोगों ने आज तक सोचा ही नहीं होंगे। आज का इस यूनिवर्स के वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आप बोलेंगे, वाह महाराजा फैक्ट नॉलेज भाई, वाह आप ऐसी वीडियो कहां से लेकर आते हो। दिल खुश कर दिया हम लोगों का। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज का हमारे यूनिवर्स के फैक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनोखी है। ब्रह्मांड को जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा रहस्यों में उलझते हुए जाएंगे। ब्रह्मांड का कोई सीमा नहीं है दोस्तों। आज तक हम मनुष्य पता लगा ही नहीं पाया है कि ब्रह्मांड है कितना बड़ा। ब्रह्मांड में हमारे धरती जैसे करोड़ों ग्रह, हमारे सूरज जैसे अरबों तारे और खरबों आकाश गंगाएं हैं। अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो में हम लोग हमारा धरती को कुछ ग्रहों और तारों के साथ तुलना करके देखेंगे। फिर आप लोगों के समझ में आ जाएंगे कि हम मनुष्य क्या है। फैक्ट नंबर 1, चांद और पृथ्वी। दोस्तों, सबसे पहले आज हम हमारा ही पड़ोसी उपग्रह चांद के साथ हमारा अपने धरती पृथ्वी को तुलना करके देखते हैं। हमारा धरती पृथ्वी चांद के मुकाबले में बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा है ना दोस्तों। वीडियो में देखिए, हमारा धरती चांद की तुलना में बहुत बड़ा है। हमारा धरती चांद से 4 गुना बड़ा है। इसका मतलब हमारा धरती बहुत बड़ा है और अब हम सभी इतना बड़ा धरती पर रहते हैं। ये तो खुशी की बात है कि नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको सामने दूसरा फैक्ट रखूंगा तो आपको ये फैक्ट कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं अगला फैक्ट के तरफ। फैक्ट नंबर 2, जुपिटर बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, जिसको हम बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। पूरे सौर मंडल के सारे ग्रह मिलाकर भी बृहस्पति का साइज नहीं बना पाएंगे, इतना बड़ा है बृहस्पति ग्रह। तो अब आइए दोस्तों, हमारे धरती पृथ्वी को बृहस्पति ग्रह के साथ तुलना करके देखते हैं। दोस्तों, कैसे दिख रहा है हमारा धरती पृथ्वी बृहस्पति के सामने। बहुत छोटा ना? ये क्या इतना छोटा? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? 1322 पृथ्वी जुपिटर के अंदर आराम से समा सकता है दोस्तों। ये कोई मजाक की बात नहीं है। 1322 पृथ्वी, ओह व्हाट अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट दोस्तों। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। यही सत्य है और यही हकीकत है हमारा पृथ्वी और बृहस्पति का। थोड़ी देर पहले फैक्ट नंबर 1 में चांद के सामने बहुत बड़ा हमारा धरती अभी बृहस्पति के सामने छोटा ही नहीं, बहुत छोटा है ना दोस्तों। तो इसका मतलब जिस धरती पर हम लोग रहते हैं वो बड़ा तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन छोटा जरूर है। इतना छोटा धरती पर हम इंसान रहते हैं, ये फैक्ट जरूर दिमाग में रखना दोस्तों। फैक्ट नंबर 3, सूरज और बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, सूरज हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। सौर मंडल के सभी ग्रहों को सूरज अपना गुरुत्वाकर्षण बल में बांध के रखता है, जिसमें हमारा धरती भी एक है। तो दोस्तों, अब हम बृहस्पति को सूरज के साथ तुलना करके देखते हैं। दोस्तों, कैसा लग रहा है जुपिटर और सन? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? बृहस्पति और सूरज, बृहस्पति इतना छोटा सूरज के सामने। OMG, माइंड ब्लोइंग फैक्ट है कि नहीं दोस्तों? बोलिए, जवाब दीजिए। थोड़ी देर पहले फैक्ट नंबर 2 में हमारा धरती के मुकाबले बहुत बड़ा बृहस्पति अब आके सूरज के सामने इतना छोटा। OMG, रियली अमेजिंग दोस्तों, रियली अमेजिंग। करीब 1000 बृहस्पति सूरज के अंदर आराम से समा सकता है। तो ये है बृहस्पति ग्रह का असली औकात, सूरज के सामने ना के बराबर, है ना दोस्तों। जब बृहस्पति ग्रह ही इतना छोटा है सूरज के सामने, तो क्या ख्याल है हमारा धरती पृथ्वी के बारे में? चलिए फिर भी हमारी धरती को भी सूरज के साथ तुलना करके देखते हैं अगला फैक्ट में। फैक्ट नंबर 4, सूरज और पृथ्वी। दोस्तों, वीडियो में देखिए, हमारा सूरज का मुकाबले में हमारा धरती पृथ्वी कैसा नजर आ रहा है। सूरज और पृथ्वी, हो सकता है आप लोगों ने सूरज के सामने हमारे पृथ्वी को देखी ही ना हो। अगर दिखाई नहीं दिया है तो देखिए, यहाँ पर है हमारा धरती पृथ्वी। मैंने रेड एरो के साथ दिखाया हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग पृथ्वी को सूरज के सामने देख सके। OMG, हमारा धरती पृथ्वी इतना छोटा, एक धूल के कण जितना। व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट, है ना दोस्तों। अगर मैंने एरो की मदद से सूरज के सामने पृथ्वी को नहीं दिखाया होता तो हो सकता है आप लोग पृथ्वी को देख ही नहीं पाते, है ना दोस्तों। 13 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी सूरज के अंदर आराम से समा सकता है। सूरज के साथ कंपेयर किया जाए तो इतना छोटा है हमारा धरती पृथ्वी, एक धूल के कण जितना, है ना दोस्तों। और इसी धूल के कण जितना पृथ्वी पर अभी आप हम रह रहे हैं। तो ये है हमारा ब्रह्मांड। अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरी ब्रह्मांड नहीं है दोस्तों। ये तो केवल ब्रह्मांड के अंदर का हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूँ। पूरी ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है कि सोचने पर ही हम लोगों का होश उड़ जाएंगे। कभी कभी
आप हम लोग किसी को नीचे गिरा के बड़े बड़े बातें करके एक आपस में झगड़ते हैं, क्या ये शोभा देता है? इतना छोटा धूल के कण जितना पृथ्वी पर बैठ के बड़े बड़े बातें करना बेकार है दोस्तों। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, है कि नहीं दोस्तों? इसलिए हमेशा एक आपस में मिलकर खुशी के साथ बैठना सीखिए दोस्तों, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों, मैं अगला फैक्ट आप लोगों को बताऊंगा तो ये फैक्ट भी आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेंगे। फिर चलिए फैक्ट नंबर 5, सूरज और युवा स्कूटी। दोस्तों, वीडियो में आपके सामने का ये तारा हमारा ही सूरज की तरह एक बड़ा तारा है। ये हमारा ब्रह्मांड का आज तक का सबसे बड़ा तारा है। साइंटिस्ट ने इसका नाम युवा स्कूटी रखा है। ये तारा इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा। तो चलिए दोस्तों, इतना बड़ा तारा के साथ हमारा सूरज को तुलना करके देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में युवा स्कूटी और हमारा सूरज कैसे लग रहा है? हमारा बहुत बड़ा सूरज जिसमें 13 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकता था, अब वही सूरज युवा स्कूटी के सामने इतना छोटा। OMG, दिमाग हिला देने वाली फैक्ट है ना दोस्तों। करीब 3.69 बिलियन सूरज युवा स्कूटी के अंदर आराम से समा सकता है। OMG, मिलियन भी नहीं, बिलियन के हिसाब से सूरज युवा स्कूटी के अंदर आराम से समा सकता है। व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट है ना दोस्तों। अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है युवा स्कूटी। दोस्तों, हैरान कर देने वाला बात तो ये है कि जब हमारा सूरज ही युवा स्कूटी के सामने इतना छोटा है तो क्या हमारा धरती पृथ्वी दिखाई भी देगा? सोचिए, युवा स्कूटी के सामने बिल्कुल दिखाई नहीं देगा हमारा पृथ्वी। जब हमारा धरती पृथ्वी ही दिखाई नहीं देगा तो हम इंसान का बात तो छोड़ ही दीजिए, है ना दोस्तों। अगर युवा स्कूटी के सामने पृथ्वी को और आप हमको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ भी लगाकर देखिए, आप हम बिल्कुल नजर आने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम मनुष्यों का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में ना के बराबर है। इंसान इस ब्रह्मांड में दिखाई तक नहीं देता है। अब आप लोग खुद ही बोलिए, इस ब्रह्मांड में हम मनुष्य है क्या चीज? कुछ भी नहीं है इंसान, है ना दोस्तों। अब सोचिए, दिखाई तक नहीं देने वाला हम मनुष्य क्यों तू मैं करके एक आपस में लड़ते रहते हैं। वो भी मेरा हिस्सा, ये भी मेरा हिस्सा करके जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। आखिर क्यों? क्या है हम मनुष्य लोग? कभी मेरा पैसा, कभी तेरा पैसा करके भी लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमेशा इंसान को मिलजुल के खुशी के साथ एक आपस में रहना चाहिए। आज का हमारा इस फैक्ट वीडियो का यही उद्देश्य और यही मेन पॉइंट भी है। इसी फैक्ट पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना दोस्तों। मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन बोल दिया, क्या करूं? मैं भी आदत से मजबूर हूं, है ना दोस्तों। हम इंसान तो ब्रह्मांड में दिखाई ही नहीं देता, लेकिन आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब 100% जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, आज का हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड फैक्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त लामा और आप लोग देख रहे हैं महाराजा फैक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।